हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। हमने 10th क्लास का जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। इसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की बच्चों, नॉन मेटल्स मेटल्स के कंपेरिजन में बहुत कम है। जैसे कार्बन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, नियोन है, ऑक्सीजन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। अगर हम देखें जो मेटल थी वो सभी मोस्टली सॉलिड फेज में हमें मिलती थी, एक्सेप्ट मरकरी जो कि लिक्विड फेज में हमें मिलता है रूम टेम्परेचर पे। बच्चों, जो नॉन मेटल्स होती हैं ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज में मिलती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा नॉन मेटल बताइए जो लिक्विड फेज के अंदर या अवस्था के अंदर मिलता है, तो आप ब्रोमीन का नाम लेंगे। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है बच्चों, लिक्विड अवस्था के अंदर, तरल अवस्था के अंदर पाया जाता है। और अगर हम बात करें फर्दर, इनमें डक्टिलिटी नहीं होती, ये मैलिएबल नहीं होते, ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन बच्चों वहीं एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है जो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और उसका नाम है ग्रेफाइट। बच्चों, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कंपेयर टू मेटल्स, लेकिन वहीं डायमंड की अगर मैं बात करूं उसको छोड़ के लो होता है, क्योंकि डायमंड बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करें लस्ट्रस नेचर की, मेटल्स का होता है लस्ट्रस नेचर, मतलब उनका शाइनिंग सरफेस होता है। लेकिन कोई ऐसा नॉन मेटल बताइए जो नॉन मेटल होते हुए क्या है लस्ट्रस, वो आयोडीन होगा। कहने का मतलब नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन। तो बच्चों इसी प्रकार के कुछ अपवाद आपको याद रखने हैं। और फिर हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी मेटल्स की उसमें डिस्कस करेंगे कि मेटल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जहां तक बात है मेटल की, वो क्या बनाएंगे, सिंपली बच्चों मेटल ऑक्साइड बनेगा। और मेटल्स ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मतलब अक्षारीय होते हैं। वहीं कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जिंक ऑक्साइड की और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, Al2O3 की, ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अभी एम्फोटेरिक क्या होता है, अभी एम्फोटेरिक वो सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के आप बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड किसका काम कर रहा है, एसिड का। इसी प्रकार से अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये किसका काम करेगा, बेस का। तो ऐसा पदार्थ जो एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दोनों का काम कर सकता है, उसको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं बच्चों यही सारी चीजें। पहला, द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन बताया था क्या होगा, लिक्विड। आयोडीन इज ए नॉन मेटल्स बट इट इज लस्ट्रस। ऐसा कोई नॉन मेटल जो लस्टर होता है, मतलब जिसमें चमक होती है, वो आयोडीन होगा भाई। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस अभी नेचर के अंदर। एक एलोट्रोप्स टर्म है बच्चों, एनओटी नोट करके दे रखा है। दीज आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ए एलिमेंट। एक एलिमेंट के अलग अलग रूप होते हैं। क्या खास बात होती है उनमें, हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी रासायनिक गुण धर्म तो सेम होंगे बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। ठीक है भाई, एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कार्बन के इस नेचर के अंदर बहुत सारे एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, लेकिन दो की हम बात कर लेते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहेंगी। तो बच्चों ग्रेफाइट और डायमंड की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, मतलब ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं दोनों हमें क्या देंगे, CO2 देंगे। लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं
ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, वहीं डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई। सो दे आर एलोटॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलोटॉप्स के बारे में मैंने आपको बताया। ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बताया था। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मगर ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, बात सही है। मेटल्स तो बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं और नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड है, अम्ल है, उसके साथ मेटल्स तो रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस देती है, मगर जो नॉन मेटल है वो ये काम नहीं करता। लेकिन वो क्या करता है बच्चों, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेता है। दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए NH3 है हमारे पास। NH3 क्या है, अमोनिया। N के नाइट्रोजन, ये नॉन मेटल है, इसने हाइड्रोजन के साथ मिलकर के ये NH3 जो हो गया ना, ये हाइड्राइड हो गया नाइट्रोजन का। चलो, नाउ वी विल टॉक अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। देखिए जरा, वेरी सिंपल, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। ठीक है भी, एग्जांपल लेते हैं, ये कॉपर रहा आपके पास प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड बन गया। इसी प्रकार से कुछ एल्यूमिनियम प्लस 3O2 ये बैलेंस करने के लिए लगा रखे हैं, क्या आगे 3 या 4, 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बात सही है, हम पढ़ चुके हैं ये चीजें। बट Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, बताया था ना अभी, जो एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है। आइए इस बात को हम रिएक्शन से समझते हैं। मींस हमारे पास प्यारे बच्चों Al2O3 प्लस इसमें हमने क्या डाला, HCl डाल दिया भाई, ये एसिड है, तो रिएक्शन होगी क्या बनता है, AlCl3 प्लस H2O बनता है। रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2, इसके आगे 2 लगा दो। इस प्रकार से बच्चों Cl कितने चाहिए हैं, तो इसके आगे 6 लगा दो, 3 ऑक्सीजन यहाँ 3 लगा दो। तो ये एसिड अगर है तो ये क्या होगा, बेसिक इन नेचर। एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, साल्ट प्लस वाटर बनता है, वही काम हो गया। अब हम बात करते हैं Al2O3 प्लस, अब की बार हम NaH लेते हैं बेस, तो रिएक्शन क्या बनती है बच्चों, NaAlO2। सोडियम एल्यूमिनेट इस कंपाउंड का नाम रहेगा। ये एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, एल्यूमिनियम का साल्ट, और ये सोडियम एल्यूमिनेट रहेगा, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बच्चे, सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, साथ में क्या निकल जाएगा भाई, वाटर निकल जाएगा। इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं फर्दर। यहाँ मीन्स हम क्या करें, 2 लगा दें, 2NaOH, Al 2 है ना, इधर 2 है ना Al, तो इसके आगे भी 2 लगा दो, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी भी ऑटोमेटिक। तो भी देखिए, यहाँ ये बेस है तो ये क्या हुआ, एसिड, यहाँ ये क्या है, बेस, एसिड बेस, तो मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक इन नेचर। वो कंपाउंड जो एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है उसी को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, प्यारे बच्चों, माइंड इट। ओके, दूसरी बात ये है भाई, जैसे ये एसिड का काम कब करेगा, जब बेस के साथ रिएक्शन करेगा, और ये बेस का काम कब करेगा, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है भाई, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। मोस्ट ऑफ मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सम ऑफ these dissolved in water to form alkalis, ALKLIES, alkalis। प्यारे बच्चों alkalis क्या होता है, alkalis होता है भाई वाटर सोल्यूबल बेस। एग्जांपल से हम समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसने ये बता रखा है ज्यादातर जो मेटल के ऑक्साइड है ना वो इनसोल्यूबल है, पानी के अंदर डिजोल्व होते ही नहीं, मगर जो डिजोल्व होते हैं वो क्या करते हैं, हमें एल्केलिस देते हैं, बेस देते हैं। चलो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे Na2O का ले लेते हैं। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, प्लस H2, पानी की हम बात कर लेते हैं, तो इससे क्या बनेगा, 2NaOH। ये एल्केली है बच्चों, बेस। क्लियर, बेस क्यों है, वाटर सोल्यूबल है, समझ गए। वाटर सोल्यूबल बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्केलीज बोलते हैं। डन हो गया। इस बेस को एल्केली इसलिए बोला है क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज, नॉर्मल जो टेम्परेचर है, कुछ मेटल है उनका सरफेस क्या हो जाता है भाई, देखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड का
आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। मान लो ये आपके पास है ना एल्यूमिनियम, ठीक है, मेटल है, इसका सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कवर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगी, इसको फायदा ये पहुंचाएगी भी कि आगे इसका ऑक्सीडेशन रुक जाएगा, इस कंप्लीट मेटल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ये जो प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगी एक प्रकार से, ठीक है। इसलिए उनकी शाइनिंग कम हो जाती है। मेटल्स को आप रख देते हैं खुली हवा में तो वो धुंधली हो जाती है भी, है ना, शाइनिंग गायब हो जाती है। वजह क्या है, ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है उनके सरफेस पे। लिखा हो बच्चों, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो मेटल्स, कुछ मेटल्स का सरफेस जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक और लेड covered with a thin layer of the oxide which prevent the metal from further oxidation, आगे उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, उस चीज से उसको बचाती है। रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड। मेटल्स क्या करती हैं, पानी के साथ बच्चों रिएक्शन करती हैं। एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। ये रहा हमारे पास सोडियम, ठीक है, पानी लिया हमने H2 और क्या बनाएंगे, देखो प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड बना लेती है। तो ये Na2O बना दिया हमने, दो ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए, प्लस H, ठीक है बच्चों। चलो अभी देखिए आप, एंड H2 गैस, सही बात यहां तक समझ में आ गया, ओके। मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्युबल इन वाटर डिसॉल्व, ये मेटल ऑक्साइड बना है, अगर ये सोल्युबल है वाटर के अंदर, ये डिसॉल्व हो जाएगा इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। तो देखिए जरा Na2O प्लस H2, ये वाटर सोल्युबल है तो वाटर के साथ फर्दर रिएक्शंस करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड देगा 2 मोल्स, ये चीज है। साथ में बच्चों इन दिस केस से क्या होता है, एनर्जी भी निकलती है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, उष्माक्षेपी, ओके। तो देखिए इस इन रिएक्शंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक स्टेप के अंदर, किस प्रकार से कि Na प्लस H, ठीक है जी, इक्वल टू बन गया NaOH। 2 मोल्स इसके ले लेते हैं हम, 2 मोल्स इसके लेते हैं, 2 इसके लेते हैं, प्लस H2 भी निकल जाता है साथ में प्यारे बच्चों एनर्जी भी निकलती है। ध्यान से देखना, एक राज की बात इधर हम डिस्कस करेंगे। आपने सुना होगा सोडियम को हम पानी में डालते हैं, पानी में डालती आग लग जाती है, इसलिए उसको कहाँ रखते हैं, डुबो के, जो मिट्टी का तेल होता है, ठीक है, उसके अंदर बच्चों डुबो के रखा जाता है ऑयल के अंदर। तो वहीं अगर हम बात कर लें ऐसा क्यों होता है, कैसे आग लग जाती है, ये सोडियम रहा, ये पानी रहा, मैंने रिएक्शन करके दिखा दिया आपको, मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनी है। तो आग कैसे लगती सुनिए, ये रिएक्शन होती नो डाउट, सही बात है, साथ में एनर्जी निकलती है। कहने का मतलब ये है बच्चों, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट ज्यादा निकलती है। और वहीं आपको याद होना चाहिए हाइड्रोजन गैस कंबस्टाइल नेचर है, जो ये हीट निकलती है ये इस गैस को जला देती है, और हम बोल देते हैं कि सोडियम को पानी में डालती आग लग गई। तो इस प्रकार से सोडियम मेटल कैच फायर इन वाटर बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, मींस इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।